दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, केरल के वायनाड के एक मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, पूरे देश की विपक्षी पार्टी और सनातन विरोधियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। असल में केरल के वायनाड का एक विष्णु मंदिर, जिसको दक्षिण की काशी कहा जाता है, भगवान विष्णु के उस मंदिर से जुड़े हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की खंडपीठ ने जो फैसला दिया, उससे पूरे देश की विपक्षी पार्टी और वामपंथियों में, सनातन विरोधियों में हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर में चढ़ावा जो है वो भगवान का है, उससे ना तो मैरिज हॉल बनाए जा सकते हैं, ना अन्य किसी काम में लिया जाना चाहिए। मंदिर के विकास में ही उस पैसे का इस्तेमाल हो। असल में पूरा मामला केरल के तिरुनेल्ली मंदिर देवस्थानम का है, जो 2025 में वहाँ जो मंदिर के लोग हैं उनको महसूस हुआ कि मंदिर काफ़ी पुराना है और उस मंदिर के पैसे से वहाँ बैंकेट हॉल बनाए जा रहे हैं, जिसमें वामपंथी लोग शादी कर रहे हैं। उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो मंदिर का चढ़ावा है उसको कोऑपरेटिव बैंक में सरकार के दबाव में एफडी कराई गई, और जब एफडी को उन्होंने मांगा कि भाई हमें मंदिर के रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए इस पैसे की जरूरत है, तो जो स्थानीय कोऑपरेटिव बैंक है उसने ये कहकर पैसा देने से मना कर दिया कि ये जो एफडी है इसको अगर आप कैश करते हो तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते। मना करने के बाद पहले केरल की हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। केरल की हाई कोर्ट ने कहा पैसे दीजिए, क्योंकि पैसे पर अधिकार मंदिर का है, मंदिर की संस्था है तो मंदिर के लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन उन्होंने चुनौती उसको सुप्रीम कोर्ट में दी, और उनको उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई के समय कुछ ऐसी दलीलें दी जाएं जिससे इस पैसे को मंदिर के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का माहौल बदला हुआ है, और जब से आपको बता दूं कि सीजेआई के रूप में यहां जस्टिस सूर्यकांत आए हैं, उसके बाद से धड़ाधड़ एक के बाद एक ऐसे फैसले हो रहे हैं जो सनातनियों के, एक तरह से मैं कहूंगा कि खुशी पक्ष नहीं कह सकता, क्योंकि कोर्ट वो फैसले देती है, कोर्ट वो फैसला करती है जो न्याय संगत होगा, जो संविधान सम्मत होगा। तो वो सनातनियों के लिए एक प्रसन्नता के समाचार ला रही है। दूसरी तरफ देश हित के मुद्दे पर देश हित के लोगों की बात सुनी जा रही है, देश हित को सर्वोपरि रखा जा रहा है। इस फैसले में भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की खंडपीठ ने जो फैसला दिया कि मंदिर में चढ़ा हर एक रुपया भगवान की संपत्ति है और इसका उपयोग किसी कोऑपरेटिव बैंक की आर्थिक हालात सुधारने के लिए नहीं किया जा सकता। असल में आपको जैसा मैंने बताया, केरल का जो तिरुनेल्ली मंदिर देवस्थान है, उसकी जो वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं दो, उनमें एफडी कराई गई, पैसा उसमें जमा होता रहता है जो चढ़ावा आता है, और उसमें मंतावड़ी कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और एक थिरुनेल्ली सर्विस कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये दो बैंकों में एफडी कराई गई। अभी एफडी में अगर पैसा कैश करके उनको काम करना है तो वो कहते हैं साहब हमारा बैंक जो है छोटा बैंक है, हमारे पास वो पैसा अगर निकल जाएगा, हमारा बैंक की ब्रांच उसका कैसे चलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो खंडपीठ ने सुनवाई दी, उन्होंने कहा कि बैंक की आर्थिक स्थिति या बैंक को चलवाना ये कोई मंदिर का काम नहीं है। मंदिर का पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मंदिर का पैसा मंदिर के लिए दीजिए। आपको यह भी बता दूं कि ये कोऑपरेटिव जो याचिका गई थी, इस याचिका में अब जो ये फैसला दिया, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक वाले परेशान कर रहे थे और मंदिर की तरफ से जो एफडी तुड़ाने की बात की गई, पैसा उनका मंदिर के लिए, और आप पैसा मांगने जा रहे हैं, एफडी को आप कैश कराना चाहते हैं, एफडी तोड़ना चाहते हैं, तो बैंक पैसे देने से मना कैसे कर सकता है। बैंक में पैसा हमने रखा, वो मेरी मर्जी है, और जब मैं उसको कैश कराना चाहूंगा, मैं अपना पैसा निकालना चाहूंगा, बैंक को देना चाहिए। बैंक ने उस पैसे का क्या किया? क्या बैंक ने उस पैसे को किसी और मद में खर्च कर दिया? ये जो घपला घोटाला है उस पर ये कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया और ये तक कह दिया कि ये पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा हो। अब आगे से कोऑपरेटिव बैंक से सारा पैसा निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है
कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक के अलावा कोऑपरेटिव बैंकों में पैसा रखाया गया, कोऑपरेटिव बैंकों में एक पूरा नेक्सस काम करता है। और किस तरह से काम करता है कि एक व्यक्ति, कोई एक बड़ा नेता, वो कोऑपरेटिव बैंकों का मालिक बन बैठता है। लेकिन पैच यूं तो कोऑपरेटिव बैंकों में दिखाने के लिए चुनाव भी होते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंकों में ज्यादातर बैंकों का जो संचालन करने वाली समितियां हैं, उसमें दखलंदाजी किसकी है? अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल की। इसी तरह आप महाराष्ट्र चले जाएंगे तो महाराष्ट्र में जितने कोऑपरेटिव बैंक हैं, उसका हेड कौन है, किसमें उनका पूरा नेक्सस चलता है, अधिकार चलता है, वह है शरद पवार। और इस तरह से कोऑपरेटिव बैंकों की सोसाइटियों पर कब्जा करके कुछ नेता रखते हैं, उसके पैसे का मनमर्जी इस्तेमाल करते हैं। यहां तक भी देखने में आया है कि उस पैसे से निकालकर आपने प्लॉट ले लिया, आपने कहीं उसको शेयर मार्केट में लगा दिया और लाभ अपने लिए लिया, वापस पैसा वहां जमा करा दिया। ये तो मोदी सरकार आई तो कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और एक मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई, जिसको अमित शाह देखते हैं। इसके पहले तो कोई देखता ही नहीं था। बैंकों में भारी घपले होते थे, घोटाले होते थे, करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला हो जाया करता था। अब जब से मोदी सरकार आई तो इनका संचालन पर कंट्रोल रखा गया, तो आज स्थिति यह है कि इनसे पैसा मांगने जा रहे हैं तो अब ये पैसा दे नहीं रहे हैं। बहरहाल ये जो फैसला है ये पूरे देश के मंदिरों पर लागू होगा। और अब जो जम्मू के अंदर माता वैष्णो ट्रस्ट का जो एक तरह से संघर्ष था, वो भी इसी मामले को लेकर कह रहे थे कि वहां अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज, तो उसमें हिंदू बच्चों को भी एडमिशन मिले। और बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि केवल हिंदू को मिले। तो मेडिकल कॉलेज बना है तो सरकार से कुछ छूट मिलती है, उसमें यह नहीं हो सकता कि खाली हिंदू या खाली मुस्लिम रहेंगे। एएमयू में भी ऐसा नहीं है और ये कहीं किसी उसमें नहीं है, तो इसलिए। लेकिन ये तो नहीं होगा कि उसको इतना डिसबैलेंस कर दिया जाए कि आप उसमें 70% और 80% मुस्लिम बच्चों को रखेंगे, यानी कश्मीर का रिजर्वेशन कर देंगे। पूरे देश के बच्चे आने चाहिए, हर कम्युनिटी का बच्चा आना चाहिए। तो ये जो मांग है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माता वैष्णो ट्रस्ट की जो एक लड़ाई थी, उसमें भी मील का पत्थर साबित होगी। उनको भी इस फैसले से मदद मिलेगी। और भारत के अधिकांश मंदिर, खासतौर पर दक्षिण में, जिस तरह से मंदिर को सरकारों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां मंदिर की ट्रस्ट का पैसा आया हुआ कम से कम मंदिर के लिए खर्च होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में आप देखिए, उज्जैन में महाकाल, अब महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन का, उसके पैसे को सरकार ने किस तरह से खर्च किया है? ट्रस्ट बनाई हुई है, ट्रस्ट पर निगरानी रखी जाती है, तो उसके कारण महाकाल कॉरिडोर बना। करोड़ों रुपया वहां आसपास के क्षेत्र में विकास के लिए, जमीन एक्वायर करने के लिए लगाया गया, फिर उसके डेवलपमेंट पर लगाया गया। और इस तरह से पैसा खर्च करती है। लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां इस पैसे का दुरुपयोग होता है। ऐसे आरोप हमेशा लगते रहे हैं। केरल में अब जो ये फैसला आया है, इसके बाद पूरे दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं उनको भी एक उम्मीद जगी है। वह जग्गी वासुदेवा जो आप देखते हैं, वो हमेशा इस आंदोलन की बात करते रहे हैं, हमेशा उन्होंने मंदिर की मुक्तियों की बात की है। तो मंदिर की मुक्ति क्यों? क्योंकि मंदिरों की हालत जीर्ण शीर्ण है। जो उसमें पूजा पाठ करने वाले पुजारी हैं, उनको आप वेतन नहीं दे रहे हैं, उनके हालत खराब है। यहाँ तक कि कई बार तो वो ये पता चला है कि मंदिर में आरती करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, तेल, धूप, अगरबत्ती, जोत जलाने के लिए, ये तक नहीं है। मतलब आपने सोच लिया कि चढ़ावा तो लेंगे, लेकिन मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होगी। वो हिंदू समाज अपनी जेब से, भाई कोई पुजारी, कोई पंडित, कोई हिंदू समाज ऐसा नहीं है कि अगर गांव के अंदर कोई मंदिर है और वो वहां आरती नहीं हो रही है इस कारण से कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, ऐसा नहीं होता। समाज उस व्यवस्था को संभालती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, सरकार उस पैसे को क्यों ले? हमारे मंदिर का पैसा। और इसमें आप देखिए, एक तरफ हम कहते हैं संविधान, बाबा साहब भीमराव का संविधान, सबके ऊपर एक कानून लगने वाला विधान, तो फिर मस्जिदों का पैसा नहीं लिया जाता, चर्च से पैसा नहीं लिया जाता चढ़ावे का जो चर्च में आता है,
फिर हिंदू के मंदिरों का ही क्यों? इसके लिए एक बड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है, इसके बाद एक बात तय हो गई कि पूरे देश में लागू होता है सुप्रीम कोर्ट का कानून। तो जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी ट्रस्टें चल रही हैं, चाहे उसमें अब बीजेपी गवर्नमेंट किसी राज्य में है या नहीं, ये तो अब हो गया इस फैसले के बाद कि मंदिरों का पैसा भगवान का है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और केरल में आपको बता दूं कि वहाँ जो है वहाँ मैरिज हॉल बनाए जा रहे थे। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को रोक लगाने से इनकार कर दिया। मद्रास का एक मामला पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट का, वो मंदिर के चढ़ावे से मैरिज हॉल बना रहे थे और उस पर जब हिंदू समाज ने आपत्ति दर्ज की तो हाई कोर्ट मामला पहुंचा तो मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। जो सच है वही होगा कि भाई मंदिर के पैसे से आप बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल कैसे बना सकते हो? एक मंदिर है, वो धार्मिक अनुष्ठान वाला कार्यक्रम वहां होता है, धार्मिक आयोजन के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप विवाह जो हो रहे हैं, हिंदू तो फिर भी जो विवाह है वो एक संस्कार है, लेकिन बाकी में क्या है? इवेंट है। मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, वहां तो वो एक एग्रीमेंट है। तो वहां मनोरंजन के लिए पैसा थोड़ा ही है ये। और इसलिए मद्रास हाई कोर्ट की उस एप्लीकेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम इस पर स्टे नहीं कर सकते, रोक नहीं लगा सकते। मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा है कि मंदिर का जो पैसा है वो शादी विवाह, मैरिज हॉल के लिए खर्च नहीं किया जा सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम मंदिर के दान के धन का इस्तेमाल इसमें करने नहीं देंगे जिससे मैरिज हॉल बने। तो आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हिंदू समाज में इसको लेकर काफ़ी प्रसन्नता है, वहीं देश की विपक्षी पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका है। आपकी इस पर क्या राय? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।